Dear students, I am Manoj Kumar. Today I will discuss on stock exchange. Stock exchange refer to an institutions or body of individuals, incorporated or not, which is constituted for the purpose of assessing and regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. Security means shares and debentures, etc. And function of stock exchange. First functions provide securities, provide liquidity and marketable to existing securities. The basic function of a stock exchange is the create of a continuous market where securities are bought and sold. It gives investor the chance to disinvestment and reinvestment. मीन्स वो सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं या उसमें डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ इन मार्केट. जो मार्केट्स में सिक्योरिटीज़ उनको आप लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट प्राइजिंग आप जो है सिक्योरिटीज़, मतलब जो सिक्योरिटीज़ उनकी प्राइस को कैसे डिसाइड करें, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई. शेयर प्राइस ऑन stock exchange are determined by the forces of demand and supply. The stock exchange is a mechanism of the constant valuation through the price of securities are determined. Such a valuation provides important instant information to बोथ बायर एंड सेलर इन द मार्केट. मतलब सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू जो बायर्स एंड सेलर्स हैं सिक्योरिटीज़ परचेज एंड सेल करते डिसाइड होता है द प्राइस. एंड नेक्स्ट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस. द मेंबरशिप ऑफ stock exchange is well regulated and its dealing are well and defined according to the existing legal framework. This ensure that the investing public get a safe and fair dealing on the market. जो स्टॉक एक्सचेंज वो रेगुलेट करते देखते ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज़ के, जो उनको कहीं उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, इस कारण से क्या होता है कि उसको जो है ट्रांजेक्शन्स की सिक्योरिटी के लिए वो सेफ रखते, रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके थ्रू जो है वो करते हैं. एंड नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड एंड और ट्रेडेड. थ्रू दिस प्रोसेस of the disinvestment and reinvestment saving get channelized into their most productive investment. Even this leads to capital formation and economic growth. तो स्टॉक एक्सचेंज से मतलब जो कंट्री की अर्थव्यवस्था उसको पता चलता है कि हमारी जो ग्रोथ क्या उसका कंट्रीब्यूशंस पता चलते हैं, जो कि मतलब हमारे स्टॉक एक्सचेंज से. एंड नेक्स्ट स्पीडिंग आप जो है कल द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्ले अ विटल रोल ऑफ इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाई regulating a new issues, better trading practice and take effective step educating to public about investment. It means जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो शेयर्स ओनरशिप को रेगुलेट करने की, जिससे कि उनका जो शेयर्स है वो कहीं उनकी जो
ओनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो जाए। तो उनको पहले क्या होता है कि वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो आम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, एडुकेट करते हैं कि जिससे कि वो उनके इक्विटी शेयर्स को जो है परचेज कर सकें और जो है उससे उसमें पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। एंड नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाजी, जैसे कह सकते हैं द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशेंट स्कोप विद द जो है प्रोविजंस ऑफ जो है लॉ ऑफ जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन द रिस्ट्रिक्टेड एंड जो है कंट्रोल मैनर। मीन्स कि कालाबाजारी को रोकना करना कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग्स वगैरह को, जिससे कि मतलब जो पैसा है इन्वेस्टर्स को उनको सेफ रहे और उनको कंट्रोल किया जाए कि उसमें जो है वैसी चीज़ों को जो है कंट्रोल करना। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस के काम। एंड जो है नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Trading in securities is now executed through an online screen-based electronic trading system. Trading in securities is done through brokers who are member of stock exchange. It means कोई भी बिना ब्रोकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर जब तक नहीं हो उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। उसके थ्रू ही लोग जो है उसको शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते ब्रोकर्स, उनके थ्रू जो है क्या है सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल कर सकते हैं। ऑल बायर्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर थ्रू द जो है कंप्यूटर टर्मिनल। जैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर्स में जैसे देखिए इमेजेस है स्टॉक एक्सचेंज एंड जो है ट्रेडिंग प्रोसीजर्स, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स है, प्लेसिंग ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स एंड सेटलमेंट। तो फर्स्ट selection of broker. In order to trade on a stock exchange, first a broker is selected who should be a member of stock exchange as they can only trade on stock exchange. मीन्स जो सबसे फर्स्टली क्या होता है ब्रोकर सेलेक्ट करना, कौन ब्रोकर सही है, इसकी सर्विसेज सही है, किसका प्राइस कमीशन सही है, ब्रोकरेज। तो इन सब चीज़ों को पहले फाइंड करके सेलेक्ट करते कि वो किस ब्रोकर के उसमें रजिस्टर्ड करके उसको करना है। सो इन फर्स्ट स्टेप अ ब्रोकर इज टू बी सेलेक्टेड हु विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स होता है वो जो इन्वेस्टर्स है उसके बिहाफ पर जो सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करते हैं। ब्रोकर्स में भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और कॉर्पोरेट बॉडीज। ब्रोकर्स क्या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप, फर्म और कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती हैं। द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट and client registered from before placing order buy and securities। मतलब उसको बाय एंड सिक्योरिटीज़ का सेल करने से पहले उसको रजिस्टर्ड करना होता है और जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। अब फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट ब्रोकर, देन ओपनिंग डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मीन्स जो है द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट means dematerialization account or beneficial owners account with a depository participant means DP for holding a transferring securities in the demat account। मतलब जो सिक्योरिटीज़ मीन्स जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम सिक्योरिटीज़ वगैरह को रखते हैं। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं उसी प्रकार सेम यहाँ पर हम सिक्योरिटीज जो होता है वो डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करते रखते हैं। ही विल आल्सो हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट
for cash transaction in security market. And Demat account, it is an account with depository in the name of the investor to hold सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर जो है ट्रेडिंग पर्पज़. मतलब यहाँ पर जो होता है उसको क्या है कि मतलब कह सकते हैं मैन जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब जैसे डिजिटल फॉर्म में जो है शेयर्स वगैरह जो रखे हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, एक्सेट्रा वगैरह. तो डीमैट ओपन करने के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ की होती है. वो पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ है, फोटोग्राफ है, कैंसिल चेक है, या फिर ITRs हो, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 16 हैं, ये सब होने चाहिए. द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड एज डिमैटेरियलाइजेशन. एंड नेक्स्ट जो है प्लेसिंग द ऑर्डर. फर्स्ट ब्रोकर, select broker, and second opening demat account, third placing the order. The investors then place an order with the broker to buy or sell a shares. Clear instruction have to be given about the number of shares and the price at which share should be bought or sold. मतलब उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कितने में जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, उनको बाय और सेल करना. An order confirmation slip is issued to the investors by the brokers. Trading procedure: executing the order, placing order, then executing the order. A broker then will go online and जो है connect to the main stock exchange and match the share and best price available. उसके थ्रू जब अकाउंट्स ओपन हो तो जाकर के सीधे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको देखते हैं कि जो बाय एंड सेल जो ऑर्डर्स मैच होते हैं उसके थ्रू फिर क्या है कि आपके परचेज शेयर्स हो जाते हैं, या बाय करना बाय और सेल दोनों चीज़ जो करना चाह रहे हो जाएगा. व्हेन द शेयर्स कैन बी bought and sell at the price maintained, it will be जो है communicate to brokers terminals and जो है order will be जो है execute electronically. मतलब नेट के थ्रू इस सब चीज़ों को अपना बाय एंड सेल कर. द ब्रोकर्स विल इशू a trade confirmation slip to the investor. Then settlement. Settlement means now investor has to deliver the shares sold or pay cash for shares bought. This should be done intermediately after receiving the contract note or before the day then when a broker shall make payment or delivery of shares of the exchange. This is called pay in a day. Next, cash is paid or securities are delivered in pay in day, which is before the T+2 day, as the deal has to be settled and finished on the T+2. The settlement cycle is on T+2 day on rolling settlement basis with effect from 1st April 2003. On T+2 day, the exchange will deliver the share or make a payment to the other brokers. This is called the payout day, and the broker then has to make payment to investor within 24 of the payout day, since he has already received payment from the exchange. The broker
will make delivery of shares in demat account from directly to investor demat accounts. And depository. Depository means depository is an institutions organizations which hold securities, examples shares, debentures, bonds, mutual funds, etc., in electronic form in which trading is done. Depository is just like a bank. Keep money in safe and custody for customers, so the depository keeps securities in electronic form and behalf of investors. In India, there are two depositories, NSDL or CDSL. NSDL means National Electronic Depository Limited, CDSL Central Depository Service Limited. Benefits of depository services. Sale and purchase of shares and stock of any companies on any stock exchange. Save time, lower transaction cost, easy to trade, transparency in transactions, no counterfeiting of the securities certificate, physical presence in investors is not required in stock exchange, raising of multinational and loss of the security certificate to eliminate. Opening of demat account. Demat account is open on some lines as that of a bank account, means जैसे बैंक अकाउंट में उसी प्रकार से सेम डीमैट अकाउंट्स ओपन किया. प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट्स ओपन फॉर्म अवेलेबल विद द डिपॉजिटरी need to be filled in, and standard agreement is to be assigned by the client and depository participant, which deals the rights and obligation of the both parties. Along with the firm, the client is required to attach photograph, attach copies, residence proof of the identity needs to be submitted. जैसे पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ है, फोटोग्राफ्स है, कैंसिल चेक वगैरह. ओके, थैंक यू बेटा.